नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि तुम इस देश के शासक बनोगे, लेकिन वाम से संगठन ने इस देश का शासक बनने का जो सपना दिखाया, तो साथियों हम इस देश में शासक बनने की तरफ बढ़े, लेकिन हम शासक बनने की तरफ बढ़े, हम उसको संभाल कर नहीं रख पाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो आंदोलन चला रहे थे, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई डायरेक्ट उन लोगों से नहीं थी कि जो आज हमारी डायरेक्ट लड़ाई जिन लोगों से है। इसीलिए हमारे महापुरुष बार बार कहते थे कि जब तक इस देश में अंग्रेज हैं तब तक तुम सफल हो सकते हो, इस देश के शासक बन सकते हो, और जिस दिन अंग्रेज चले जाएंगे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार कहा, ज्योतिराव फुले ने बार बार कहा। तो साथियों आज हालात हमारी लड़ाई डायरेक्ट उनसे है कि जो हमें कुछ भी देना नहीं चाहते, कि बामसेफ जैसा संगठन, बामसेफ जैसा महान संगठन, इसकी प्रासंगिकता को आज तक हमने नहीं पहचाना है। यदि हम इसके महत्व को पहचान लेते तो हम इस देश के शासक बनने गए होते, लेकिन हमारे लोग यही हमेशा ये कहते हैं कि बामसेफ के द्वारा कुछ किया नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे दुश्मन उसे क्यों दिखाएगा जो कुछ करना चाहता है? दुश्मन उसको दिखाना चाहता जो आपके लिए कुछ करना नहीं चाहता। दुश्मन उसे सिर्फ उसे दिखाना चाहता है। हमने इसकी प्रासंगिकता को आज तक नहीं जाना। वामन मेश्राम साहब की 66 साल उम्र हो चुकी है और लगभग 47-48 साल काम करते हुए हो गए, और पूरे देश में घूम घूम कर काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी हालात क्या है? आज भी हालात क्या है? हमारे लोग दुश्मन ऐसे लोगों को दिखाने का काम करता है और जो उनको प्रोजेक्ट करता है और मीडिया में दिखाने का काम करता है, हमारे लोग उधर बहकर चले जाते हैं। बार बार आरएसएस के लोग कहते हैं, मनुवादी लोग बार बार कहते हैं कि बामसेफ हमारे देश के संविधान को बदलने में, हमारे रास्ते में अगर कोई आड़े आ रहा है तो वो केवल बामसेफ आ रहा है। उसके बाद भी हमारे लोग नहीं समझ पा रहे, उसके बाद भी नहीं, जिनका कोई मिशन ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, और उनको कहा जाता है कि भाई उनका कोई रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, यदि बामसेफ का आप लोगों ने साथ नहीं दिया, माननीय वामन मेश्राम साहब का साथ नहीं दिया, तो आने वाली औलादें आपको माफ नहीं करेंगी। आने वाली औलादें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि यह आखिरी आंदोलन है। यदि यह आंदोलन विफल होता है तो साथियों दोबारा कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता, दोबारा कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि त्याग और समर्पण का भाव हर व्यक्ति में नहीं होता है। कि लोग इस देश में राजनीति बहुत ज्यादा करना चाहते हैं और राजनीति को रिजल्ट मानते हैं, और राजनीति को रिजल्ट मानने के बाद में आपके सामने 131 एमपी हैं, 1100 एमएलए हैं, कि उसके बाद भी हमारे समाज के, हमारे लोग की हालत हो रही है। रोज हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, रोज हमारे लोगों का मर्डर होते हैं, लेकिन ये इनके कानों में तेल डालकर बैठे हुए हैं, ये सुनने के लिए तैयार नहीं। आप इसको रिजल्ट मानते हो? जो शख्स इस देश के अंदर रात दिन इतनी उम्र होने के बाद भी, उसके बाद भी रात दिन समाज में काम कर रहा है, उसके बाद उनके महत्व को आप नहीं जान रहे। यदि आपने आज भी नहीं जाना तो साथियों आने वाले समय में ये समय आपको माफ नहीं करेगा। समय बड़ी तेजी से गुजर रहा है, 2024 नजदीक है और 2025 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और 2025 में इस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करेंगे, और साथ ही इस देश में वो व्यवस्था लागू, राम राज, जिस राम राज को लाना चाहते हैं वही राम राज लाना चाहते हैं। जिस राम ने हमारे शंभू का वध किया था, जिस राम ने हमारे महापुरुष शंभू की हत्या की थी, वो राम राज लाना चाहते हैं। साथियों ऐसे राम राज को अगर आपको लाना है तो साथियों बेशक साथ मत दीजिए, क्योंकि हम रात दिन काम करते हैं, उसके बाद भी हमारे लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने कम से कम 20 गाड़ियों का इंतजाम किया था रोहाना से साहब को रिसीव करने के लिए। सुबह मैंने बहुत लोगों को फोन किया, उसके बाद उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया, बहुत लोगों ने स्विच ऑफ भी कर लिया। ये हालात हैं। आज चपरासी से लेकर अधिकारी सभी पे गाड़ियां हैं, लेकिन कोई भी चपरासी, कोई भी अधिकारी महीने में एक दिन भी समाज में नहीं जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब एक बार जलंधर में अपना स्पीच दे रहे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मंच पे पैर छूता है। पैर छूने के बाद में कहता है कि बाबा साहब मैं आपकी कृपा से इस देश का पहला आईपीएस हूँ, इस देश का पहला आईपीएस हूँ। बाबा साहब ने मुस्कुराते कहा कि मुझे, उसने अपना नाम बताया फूलचंद। बाबा साहब ने कहा कि फूलचंद मुझे खुशी है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, मेरी कोठी पे आना।
तो फूलचंद को बड़ी, जब अपने घर पे गए तो रात भर नींद नहीं आई कि आखिर मेरे से कौन सी गलती हुई कि मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से कह दिया कि मैं पहला आईपीएस हूँ। सुबह को जाता बाबा साहब 26 अलीपुर रोड पर रहते थे, सुबह जाता है, बाबा साहब अपना पेपर पढ़ रहे थे, उसने चुपके से बाबा साहब के धीरे से पैर छुए, बाबा साहब ने पेपर हटाया और देखा कि फूलचंद आगे बैठो। उसने कहा कि बाबा साहब, हाथ जोड़कर कि बाबा साहब मेरे लिए क्या आदेश है मुझे बताइए। कि फूलचंद, मेरा तुम्हारे लिए आदेश है कि तुम्हें जो ये सरकारी वर्दी मिली है, तुम्हें ये सरकारी मिलती है, सरकारी हेड मिला, सरकारी गाड़ी मिली है, इसे लेकर तुम महीने 1 हफ्ते में कम से कम उन गलियों में चले जाना जिन गलियों में तुम्हारा समाज रहता है, जिन गलियों से तुम निकल कर आए हो। अगर 1 हफ्ते में नहीं जा सकते हो तो कम से कम 1 महीने में जरूर चले जाना। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वो आईपीएस फूलचंद के लिए नहीं कहा था, उन सब के लिए कहा था जो आरक्षण की बदौलत आज बड़े बड़े पदों पर बैठे, बड़े बड़े घरों में बैठे। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए कहा था। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनके अंतर मन को झकझोरने के लिए कहा था। आज हम इस बात को मानते हैं कि वही नौकरी पैसा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन जिस गति से चल रहा है, इस गति से अगर आंदोलन चलता रहेगा तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने कहा है कि हम 2030 तक इस देश की व्यवस्था को बदल देंगे। तो साथियों, अगर ये आंदोलन, अगर आपने साथ सहयोग नहीं किया तो ये आंदोलन 2030 भी निकल जाएगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसे समझने की जरूरत है। ये हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे नौकरी पेशा लोग जो घरों में बैठे हैं, जिनके पास धन है, जो डरने का काम कर रहे हैं, हमारे लीडर जो डरने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही बोलने का काम नहीं कर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं, यदि संविधान है तो तुम्हारे पास सब कुछ सुरक्षित है, और जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं है। सबसे पहले तुमसे कहा जाएगा, जो मंत्री मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनसे कहा जाएगा कि लाओ तुम्हारे पास जो, क्योंकि शूद्र को धन रखने का अधिकार नहीं है, वो इस संविधान को बदलना चाहते हैं। इस बात इनकी समझ में नहीं आ रहा है। ये केवल घरों में बैठे हुए बिल्कुल भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति के पास साथियों ताकत नहीं होती है। राजनीति व्यक्ति अगर सामाजिक होता है तो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। इनमें कोई भी सामाजिक नहीं है। जितने भी राजनीति सारे के सारे घरों में बैठे हैं, इसलिए हमारे सामने समस्या आ रही है। साथियों, आने वाले समय में माननीय वामन मेश्राम साहब जब तक जिंदा हैं तब तक आप उम्मीद कीजिए कि इस देश की व्यवस्था बदल सकती है, हम इस देश के शासक बन सकते हैं। और वामन मेश्राम साहब के जाने के बाद आपको कोई दूसरा मसीहा मिलने वाला नहीं है। दोबारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आने वाले नहीं है। हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वर्तमान में है तो माननीय वामन मेश्राम साहब है। अगर हमने इनका साथ नहीं दिया तो साथियों, आने वाले समय में हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। हमें इसे बात को समझने की जरूरत नहीं है। आज हम महापुरुषों के गले में माला डालने का काम करते हैं, उनके चरणों में फूल चढ़ाने का काम करते हैं। आने वाले समय में अगर आपने साथ नहीं दिया तो हमारी नस्लें हमारे तस्वीर पर जूती बजाने का काम करेंगी, हमारे चरणों में चप्पल फेंकने का काम करेंगी। इसे बात समझने की जरूरत है। तो साथियों, माननीय वामन मेश्राम साहब का हमें साथ देना होगा अगर इस देश की व्यवस्था को बदलना है। कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कल तुम्हारा है, यदि कल हमारा तभी होगा जब हम माननीय वामन मेश्राम साहब का साथ देंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि गो एंड राइट ऑन योर हाउस वॉल, टुडे यू मे बी स्लेव बट टुमारो यू विल बी रूलर ऑफ दिस कंट्री। अर्थात कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, तुम आज गुलाम हो, दास हो, कल तुम देश के शासक बनोगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, उन लोगों से कहा था जिनकी लिखने के लिए दीवारें नहीं थी, जिनके रहने के लिए घर नहीं थे, खुले आसमान के नीचे रहते, जिनके खाने के लिए रोटी नहीं थी, उनसे कहा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कुछ लोगों ने मजाक बनाई, लेकिन कुछ लोगों ने कहा जो सकारात्मक सोच के थे, उन्होंने कहा भाई डॉक्टर अंबेडकर विद्वान है, इन्होंने जिसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर है। उन अनपढ़ और गरीब लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का साथ दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश का संविधान लिखने में कामयाब हुए। यदि हम आपके सामने बोल रहे हैं, यदि आप यहाँ पर बैठे हुए, यदि मंच पर हमारे महान बाप बैठे हों, तो ये केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत है, अन्यथा हमारे बोलने का भी अधिकार नहीं था। तो साथियों, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। यदि हम आज वामन मेश्राम साहब का साथ नहीं देते हैं तो आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। मैं ज़्यादा और अपनी बातें नहीं कहना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ और इसी के साथ जय भीम।